अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये जी मैं भी अम्मी घर जा रही हूँ और सीन्स देखें कितना खूबसूरत है ना। तो उन दिनों बारिशें हो रही थी तो मैं बस जो जो क्लिप अगर वीडियो बाहर निकलती थी तो जो बस होता बना लेती थी। बस मैंने बताया ना आपको कि बस वॉइस ओवर करना ही करने की मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी हो रही। तो अम्मी घर भी मैं गई हूँ तो बस मैं लेटे ही रही हूँ। तबीयत मेरी ऐसी थी, डाउन ही थी, लेकिन गए हुए काफ़ी दिन हो गए हुए थे। तो सब कह रहे थे आओ, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो बस जब तबीयत अच्छी ना हो, ठीक ना हो, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। लेकिन ये कि मैं फ़्रेश होकर आई थी उस दिन, उसके बाद मैं काफ़ी बेहतर फ़ील किया था। मेन तो मुझे जो इन्फेक्शन था तो बस उसी का ज़्यादा असर हुआ था। और बादल देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा जी, मैं अम्मी घर जाकर मोबाइल का बहुत कम यूज़ करती हूँ। लाइक मैं ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कोई अहम मैसेज आ जाए, जैसे कोई मैसेज आ गया तो देख लिया। बस लाइक किसी से चैटिंग नहीं करती, कोई यूट्यूब, कोई फेसबुक, इंस्टा बिल्कुल नहीं। बहुत कम, रैंडमली कभी ओपन कर लिया तो ठीक है, वरना नहीं। तो कोशिश मेरी ये होती है कि फैमिली के साथ जो टाइम है ना आपका, और फ्रेंड्स के साथ टाइम। मुझे बहुत बुरा लगता है लोग घरों में आए होते हैं और मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, शादियों में गए हैं तो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, पिक्चर वगैरह लेने के लिए आप करते हैं तो ठीक है। वैसे ही क्या बात है कि साथ बैठे बंदे के पास बात करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है और आप अपने मोबाइल्स में लगे हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। क्या मैंने जेंट्स में तो ये चीज़ बहुत देखी है। अच्छा जी, जैसे मैंने बताया मम्मी घर जाकर बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाती, बहुत कम होता मैं बनाती हूँ। उस दिन वैसे तबीयत ठीक नहीं, मैं बताया मैं से लेटी रही थी। और ये जी 14 अगस्त है तो ऐसे मेरा दिल कर रहा था थोड़ा बाहर निकलूं। और आज मुझे से काफ़ी दिनों के बाद भी मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो बाहर आई तो इतने अच्छे फ्लावर्स लग रहे थे। आज कुछ ये कटिंग वगैरह की थी हस्बैंड ने माली के साथ। प्लांट्स काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, बारिशें होती हैं आपको पता है, तो प्लांट्स काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। तो अभी बस हम ऐसे बस सोसाइटी में ही घूमेंगे। तो सोसाइटी में भी काफ़ी रश था क्योंकि फाउंटेन चल रहा था, तो उसकी वजह से लोग बहुत आ रहे थे। और इतना रश और इतनी गर्मी थी। बस हर एक अपना सेलिब्रेट करने का अपना तरीका है। और एक तो ये बाजा पता नहीं वो कहाँ से आ गया, तो यहाँ भी बाम 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 हो रहा था। तो ये गाड़ी पे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था फ्लैग लगा हुआ। अभी बल्कि एक क्लिप में से मिस हो गई है, उसमें चांद गाड़ी में बच्चे बैठे हुए थे और बाजे पकड़े हुए थे उन्होंने। एक्चुअली में यहाँ पे बाहर से लोग ज़रा ज़्यादा आते हैं। अच्छा, मैं एक्चुअली मैं गई थी पॉलर। पॉलर भी मुझे जाना था। और ये 14 अगस्त का ये मेरा ब्लॉग है। तो नेक्स्ट डे मुझे जाना था अपनी फ्रेंड नादिश की तरफ। तो ये मैं बस छोटी सी क्लिप बना लिया। फिर रात को मैं जब पॉलर्स में होकर आई, फिर बस ऐसा सोसाइटी में हम लोग घूमे हैं। तो मुझे कुछ गिफ्ट लेके जाने थे, उसके लिए मैं मार्केट तो नहीं जा सकी थी। तो ये मैं आदत है, मैं जिसे बताया मुझे क्रॉकरी अच्छी लगती है, तो मैं कुछ चीज़ें जब जाती हूँ तो मैं ले के भी आ जाती हूँ। ये मग्स मैं लाई तो अपने लिए थी, आपको भी नहीं थी दिखाया, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो ये मैं 6 लाई थी, 2 भी मैंने अपने लिए रख लिए और 4 मैं अपनी फ्रेंड नादिश के लिए लेके जा रही हूँ। ये मुझे बहुत पसंद आए थे। ये ग्लास में है और इसका हैंडल गोल्डन है। और ये 4 उसके लिए साथ में एक ब्रेकआउट का परफ्यूम पैक कर रही थी। और जी 14 अगस्त को मेरी देवरानी सिद्धा की बर्थडे भी होती है। माशाल्लाह जी अगस्त में हम लोगों के काफ़ी हैं। तो मेरी अपनी भी है, मेरे भाई की भी है, मेरे भतीजे की भी है, मेरी भाभी आयशा की भी है और उनके बेटे हम जो इब्राहिम की भी है। तो मेरी देवरानी की भी है। फिर जी एंड पे 28 को जो उनसे है वो निमा की भी आती है, 9 को इब्राहिम की आती है। तो माशाल्लाह काफ़ी हैं अगस्त में हमारे। तो ये एक ब्रेकआउट का मैं अपनी देवरानी के लिए कर रही थी और एक मैं कर रही थी नादिश अपनी फ्रेंड के लिए। तो रात को ही मैंने सोचा पैक कर लेती हूँ, फिर सुबह जो उनसे ना काम शाम करवाने में ये वो। तो अब तो पैकिंग में वैसे ही करती भी नहीं। अच्छा, मैं ये टैग वगैरह उतार दूँगी अगर ईज़िली उतर जाता तो, लेकिन वैसे ईज़िली उतर गया था। तो प्राइस वगैरह जो उनसी है वो मैं उतार के देती हूँ। सम टाइम ऐसा होता है, कुछ ऐसी होती हैं वो नहीं अगर कर पाते आप तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरी आदत है मैं प्राइस वगैरह उतार के देती हूँ। तो बस जी मैं इनको पैक करूँगी तो मुझे क्या
बहुत तेज़ बारिश हो रही है और इतनी गर्मी दिन भर रही है ना, उसके बाद तो ये बारिश कौन सा ना ब्लेसिंग लग रही है। तो चलो जी, मैं अब फाइनली अपने गिफ्ट्स पैक करने लगी हूँ और मैंने स्टीम ली हुई थी तो इसलिए मैं ज़्यादा देर बाहर नहीं रुकी। तो हम करते हैं अपने बाकी की गिफ्ट पैक। अच्छा जी, मैंने ली हुई थी स्टीम, जिसे मैं बता रही हूँ आपको। तो फिर मैं ज़्यादा देर नहीं थी रुकी क्योंकि बारिश देखे बगैर तो जो सा ना वो रहा ही नहीं जाता। तो बहुत गर्मी के बाद बहुत ब्लेसिंग थी और रात भर होती रही थी, अगले दिन भी बारिश होती रही थी। तो बस ये गिफ्ट पैक हो गए हैं। देवरानी का मैं दूँगी हस्बैंड को और वो उसको पकड़ा देंगे। अच्छा जी, परफ्यूम्स का तो मुझे खुद भी बहुत शौक़ है, बहुत कलेक्शन है माशाल्लाह मेरे पास भी, और बहुत गिफ्ट्स होते हैं मुझे। तो यहाँ पे जी मैं आपको अपना जोड़ा दिखा रही हूँ। ये मैंने क्रॉस स्टिच का मंगवाया था और जब ये आया तो मुझे थोड़ा-सा कलर का हुआ था, लेकिन अम्मी और मेरी भाभी फ़रीहा जो हैं यूके से जो आई हुई हैं, उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा है बाजी, आप सिलवा लें। अम्मी ने भी कहा कि बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं सिलवा लेती हूँ। समटाइम आपको देख के चीज़ का शायद उतना मज़ा नहीं आता, पहन के मज़ा आता है। समटाइम पहनी हुई चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। तो यहाँ जो ये निदा की मम्मी ने मुझे जो, अच्छा मेरी एक आदत है, शायद नोटिस भी करें, और ये इयररिंग्स जी मेरी कज़न भाभी हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किए थे। मरी से आई थी काफ़ी चीज़ों के साथ, फिर परफ्यूम भी दिया था और ये मुझे उन्होंने गिफ्ट किया था। अच्छा मेरी आदत है, जो मुझे कोई चीज़ देता है तो चाहे वो वीडियो में मुझे और या वैसे भी मेंशन करे, कोई किसी को पसंद आता है तो मैं ज़रूर बताती हूँ। जैसे अभी मैं आपको नहीं भी बताती भई ये मुझे क्लच किसने दिया या इयररिंग किसने दिए हैं, लेकिन बताना चाहिए कि भई किसी ने आपको गिफ्ट किया है ये वो। तो ये वॉच भी जो सी निदा की मम्मी ने गिफ्ट की थी, और ये जो ब्लैक परफ्यूम नज़र आ रहा है ये मेरी कज़न जो बता रही जिन्हें इयररिंग्स, तो वो लोग गए थे हिल स्टेशन तो मेरे लिए परफ्यूम लाए थे, साथ एक क्लच था और साथ इयररिंग्स थे। तो बहुत अच्छा परफ्यूम है। अभी परफ्यूम्स इसमें से जितने भी मोस्टली नज़र आ रहे हैं आपको, अक्स जो हैं वो ज़्यादातर मुझे मेरे भाइयों ने गिफ्ट किए हुए हैं। कुछ हस्बैंड भी लेकर आए हुए हैं, लेकिन ये के भाइयों के बहुत गिफ्ट किए हुए हैं। और परफ्यूम का गिफ्ट में से भी मुझे खुशबू का गिफ्ट उनसे ना बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें जी बारिश अभी भी हो रही है, और अच्छा कहीं जाना हो ना, आपको लगता है कि बारिश की ज़हमत ना बन जाए, पानी ना हो रास्ते में। हम लोगों को काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है बारिश के बाद भी, अब ऐसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी, बस मैं निकल रही हूँ और अभी जब कहीं जाना हो ना हस्बैंड को, अपने बहुत से काम याद आ जाते हैं। मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ, वैसे मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, लेकिन अब ज़ाहिर आपने जब किसी के साथ जाना तो फिर देर तो हो जाती है। बारिश मुसलसल सुबह से हो रही है हल्की हल्की और मज़े की। अभी बीच में बहुत तेज़ थी तो मुझे यही था चले अच्छा बारिश भी काफ़ी अब कम हो गई है। तो बस चीज़ें वगैरह सब मैंने पीछे रख ली हैं। अच्छा लग रहा है जोड़ा है मुझे, ये पहना हुआ मज़ा आया। बस दुपट्टा मुझे इसका थोड़ा हैवी लग रहा था कि चिकनकारी का था, तो इन्होंने लॉन पे किया हुआ। इस दफ़ा दुपट्टे जो उनसे हैं या तो ऑर्गेन्जा के आए हैं या नेट के। तो मुझे वैसे जो उनसे ऑर्गेन्जा का अच्छा लगा आप, लेकिन बाहर के लिए ठीक है, घर के लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो घर के ज़्यादा जो जोड़े आम जैसे मैं लूँ तो वो मैं लॉन के ही लेती हूँ। चले बस भी मैं आपको उधर आके मिलती हूँ, उधर जाके मिलती हूँ और मौसम देखें, बादल देखें। और मुझे लगता है ये दिन भर होगी बारिश, वैसे प्रेडिक्शन भी जो सा ना यही है कि दिन भर बारिश होगी। तो चले फिर मिलती हूँ मैं आपको रास्ते में जाके, बल्कि फिर से रुकी तो वैसे सुबह से नहीं है, अब मुझे लग रहा है फिर थोड़ी स्पीड से हो रही है। बस मेरी यही है कि मैं बस पहुँच जाऊँ और उसके बाद जो सा ना वापसी।
ऐसे लगता है मरी आए हुए हैं। मरी में ऐसे होते हैं बादल और हाँ बिल्कुल नीचे आए हुए हैं। हाँ। रास्ते में बादल बिल्कुल जैसे अब मरी जाएं तो बादल नीचे की तरफ है ना, वैसा सीन था। तो सालगुड में कभी ऐसा देखा नहीं था, तो मैं और हस्बैंड यही बात कर रहे थे। तो फिर वो पता चला भी कोई पास कोई फैक्ट्री थी, वहाँ पे आग लगी हुई थी, वो उसका स्मोक था। तो यहाँ पे बस ही मैं पहुँच गई हूँ नादिश की तरफ, और माशाल्लाह से इसने बड़ा अच्छा एहतमाम किया हुआ था, और मेरी फेवरेट चीज़ बनाई हुई थी उसने, बिरयानी। कौन सा बनाया? नई रेसिपी चेक करके ये तो मेरी बहुत फेवरेट है। इतनी बड़ी वीकनेस है ना बिरयानी में, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ मैं वन डिश पर्सन हूँ वैसे भी। मैं तो अपने घर में भी दावत हूँ ना तो एक चीज़ खाती हूँ। हाँ उठा लो भाई, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। आ जाए। हाँ जी लेकिन मेरा कुछ चीज़ नहीं अच्छा बहुत मज़े का बना हुआ था सब कुछ। मैंने कहा जरा मैं बनाऊँ, एक दूसरी रेसिपी लेनी है वो वाली, वो जो चॉकलेट, सच की बात है। हाँ वो अच्छी चीज़ है। वो तो हाँ। अच्छा जी, ये किस किस ने च्युइंगम खाई हुई है? तो यहाँ पे मुझे ये लेकर आई थी मेरे लिए परी, मेरी फ्रेंड की बेटी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत प्यार करती है मुझसे, और अल्लाह ताला उसकी किस्मत अच्छी करे, उसको बहुत कामयाब वाली ज़िंदगी दे अल्लाह ताला, हर बेटी की किस्मत बहुत अच्छी करे। तो ये एक दफ़ा मेरा नाम निकला था, तो आज भी बस ट्राई किया मैंने, वैसे एक ही खाई थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वही बात है ना, जो चीज़ें आपको बचपन में अच्छी लगती हैं समटाइम आप बड़े होकर वो उस तरह नहीं खा पाते। तो नादिश के घर में और भी गेस्ट आई हुई थी, सडन वो आई थी, तो आंटी थी, बड़ा मज़ा आया उनके साथ चिट चैट का, उनको भी मेरे साथ बहुत मज़ा आया, बहुत तारीफ़ कर रही थी, कहती आपकी तारीफ़ सुनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन खुद तारीफ़ी से बचना चाहिए। जहाँ पे बस हम चाय पी रहे हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।